नमस्कार विद्यार्थियों, और आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे समास प्रकरण। समास प्रकरण क्या होता है, जैसा कि समास, अभी तक हमने पिछले वीडियो में संधि पढ़ा। अब समास नाम से क्लिष्टता नजर आती है कि सामासिक शब्दों का प्रयोग यानी कठिनता जैसा, पर मैं आपको इतने सरल तरीके से समास समझाऊंगा कि शायद आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। बस आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखिएगा और पुस्तकों से अभ्यास कीजिएगा। देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि समास आपको कितने अंक देगा। देखो, कक्षा 10 संस्कृत प्रश्न पत्र में समास के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 + 1 + 1 यानी 3 अंक होंगे। आपने 49 पेज नंबर खोला ही होगा, तो देखो आपका जो क्वेश्चन 14 यानी 14 नंबर का, उसमें एक प्रश्न होगा, वहां लिखा होगा अधोलिखित रेखांकित पदेषु समस्त पदानाम विग्रहम अथवा विग्रह पदानाम समासम कृत्वा नामापि लिखत। ये लिखा होगा आपके सामने, यानी कि आपको वो जो वाक्य होगा या तो वो समास विग्रह होगा जिसका समास बनाना है, या समास होगा जिसका हमें क्या करना है, विग्रह करना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ऐसा है कि अब देखो, आप मैं समझाता हूं पहले कि एक वाक्य था, पिछले वर्ष ही आया था, कृष्ण काकः कोटरे वसति। कृष्ण काकः कोटरे वसति, काला कौवा कोटर में, घोंसले में रहता है। अब कृष्ण काकः एक साथ लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। अब सोचने वाली बात है कि इसमें समास कौन सा होगा। मैं आपको एक यहाँ शॉर्ट रूप से बताऊंगा, विस्तृत तो मैं बताऊंगा इसी। कृष्ण माने काला और काक माने कौवा, काला कौवा। अब आपको लग रहा है ना कि ये विशेषण विशेष से जैसा है, और जहाँ विशेषण विशेष से जैसा होगा वो कर्मधारय समास होगा। कौन सा होगा प्यारे बच्चों, कर्मधारय समास होगा। तो ये एक तो अपन सीख लेंगे। दूसरा, वने धेनु पन्नगो विचरतः स्मः। वन में धेनु और पन्नग साथ में विचरण कर रहे हैं, तो धेनु पन्नग च, यानी कि आपका यहाँ द्वंद्व समास होगा जब दो नाम, जैसे राम श्याम च, राम और श्याम, राम श्यामो, ऐसे तो द्वंद्व समास में च होता है, तो इसका हो जाएगा धेनुः च पन्नगः च, द्वंद्व समास। अब तीसरा जो आया था, तत् जनानाम अभाव वनम आसीत, वहां जनानाम अभाव, इस पर रेखांकित किया हुआ है। तो अब जनानाम अभाव को का समास बनाना है, तो वो आएगा निर्जनम। ये अव्ययीभाव समास है जिसमें पूर्व शब्द अव्यय होता है, तो निर्जनम अव्ययीभाव समास। तो ये था आपका समास प्रकरण की समास किस प्रकार से 3 वाक्यों में ये समास पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, अब मैं एक बार बता देता हूं आपको, समास खोल भी लो आप थोड़ा सा। अव्ययीभाव समास पढ़ाने से पूर्व में थोड़ी सी जानकारी इसी वीडियो में दे देता हूं मैं आपको, कि पेज नंबर 50 खोल लीजिए आप। अब समास क्या होता है, देखो, अनेक पदों का मिलकर एक हो जाना ही समास कहलाता है। अनेक पदों का मिलकर एक हो जाना ही समास कहलाता है। समास पंचधा, समास 5 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 5 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा बहुव्रीहि समास, और 5वां केवल समास। अब आप सोच रहे होंगे कर्मधारय और द्विगु का तो सर ने नाम लिया ही नहीं। प्यारे बच्चों, तत्पुरुष समास का ही भेद होता है, कर्मधारय समास और द्विगु समास। बहुत से 6 बोल देते हैं, केवल बताते नहीं और 6 हो जाते, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। समास पंचधा, समास 5 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के भेद, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और केवल समास। तो ये होते हैं समास के 5 प्रकार। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। इसी पेज पर रहिएगा, पेज नंबर 50 पर ही अव्ययीभाव समास पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे समास के ही पहला समास, अव्ययीभाव समास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अव्ययीभाव समास हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। एक बात, पूर्व पद अव्यय होता है, पूर्व पद की प्रधानता होती है, दोनों पद मिलकर
अव्यय बन जाते हैं तथा यह लगभग 17, 16 या 18 अर्थों में होता है। और संख्यावाची नदी शब्दों में भी अव्ययभाव समास का प्रयोग होता है। किसका? अव्ययभाव समास का प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको, नियम मैंने बोल दिया सारी बातों को, कि पूर्व पद में अव्यय होता है 1, पूर्व पद प्रधान होता है 2, दोनों मिलकर अव्यय बन जाते हैं 3, तथा अव्ययभाव समास हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में होता है 4, ये लगभग 17 अर्थों में होता है। और संख्यावाची नदी शब्दों में अव्ययभाव समास का प्रयोग होता है। संख्यावाची आते द्विगु समझ लेते हैं, बाकी आप इसका ध्यान रखिएगा। जैसे द्वियमुनम, त्रिगंगम, पंचगंगम। तो देखो बेटा, मैं आपको बता देता हूं कि ये बार बार तो समझना तो सही है बेटा, ऐसे कैसे बातें कर रहा हूं। हाँ देखो, बातें नहीं, ध्यान से देखिए। पहला है आदि, एक वाक्य बोलूंगा, एक समझाऊंगा, उसके बाद उसको ऐसे पढ़ लेंगे। आदिहरि हरौ इति। आदिहरि समास शब्द है, आदिहरि समास शब्द है। देखो आदिहरि क्या था? हरौ इति। तो मैंने क्या बताया आपको कि अधि का अर्थ होता है ऊपर अर्थ में, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जो हरि मूल शब्द है उसको हमने सप्तमी विभक्ति लिख दी हरौ। हरि, हरिम, हरिणा, हरहे, हरेह, हरेह, हरौ, सप्तमी विभक्ति का एक वचन हरौ। और जो अधि है उसके लिए हमने लिख दिया इति। तो आदिहरि का क्या बना? हरौ इति, यानी कि जो पीछे शब्द है उसकी तो सप्तमी बना दो और इति लिख दो, बस यही शब्द है। जैसे एक और बोल देता हूं, उपतटम, तट का, तटस्य, और समझ रहे हो आप मेरी बात को? देखो पूरा डिटेल में मैं बात बताऊं, एक बार ऐसा करते पूरा इसको बोल देता हूं मैं, जो पेज नंबर 50 है उसी को बोल देता हूं। आदिहरि हरौ इति उपतटम तटस्य समीपम, उपतटम तटस्य समीपम, सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि, सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि, दूरी यवनम यवनम व्यर्धि, यवनानाम व्यर्धि, दूरी यवनम यवनानाम व्यर्धि, निर्गुणाम गुणानाम अभाव, निर्गुणाम गुणानाम अभाव, अतिकंटकम कंटकानाम अत्ते, अतिकंटकम कंटकानाम अत्ते, अतिकंटकम कंटकानाम अत्ते, अतिनिद्रम निद्रा संप्रति न युज्यते, अतिनिद्रम निद्रा संप्रति न युज्यते। इति हरि, हरि शब्द से प्रादुर्भाव, इति हरि, हरि शब्द से प्रादुर्भाव, इति हरि, हरि शब्द से प्रादुर्भाव। अनुशिवम शिव से पश्चात, अनुशिवम शिव से पश्चात, अनुशीलम शील से योग्यम, अनुशीलम शील से योग्यम, शील से योग्यम। प्रतिग्रामम ग्रामम ग्रामम प्रति, प्रतिग्रामम ग्रामम ग्रामम प्रति, यथाशक्ति शक्ति अनतिक्रम्य, यथाशक्ति शक्तिमन अतिक्रम्य, अनुवृद्धम वृद्धस्य अनुपूर्वेण, वृद्धस्य अनुपूर्वेण, अनुवृद्धम वृद्धस्य अनुपूर्वेण, वृद्धस्य अनुपूर्वेण, सचक्रम चक्रेण युगपत्, सचक्रम चक्रेण युगपत्, सकृष्णम कृष्णस्य सादृश्यम, सकृष्णम कृष्णस्य सादृश्यम, सकृष्णम कृष्णस्य सादृश्यम, सविप्रम विप्राणाम संपत्ति, सविप्रम विप्राणाम संपत्ति, सविप्रम विप्राणाम संपत्ति, सबूसम भूसम अपि अपरित्यज्य, सबूसम भूसम अपि अपरित्यज्य, सा अग्नि अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, और आबालम आबालेभ्य, आबालम आबालेभ्य। तो आपने सोचा होगा कि सर अभी तो हमें समझा रहे थे और समझाते समझाते सर ने ये क्या किया, लगातार बोल दिया। तो बच्चों प्यारे, मेरा कहना था कि 17 के 17 मैंने आपको अर्थ रटने के लिए, एक तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा पूरा 17 अर्थों को। रटना बोलना नहीं चाहिए, पर मैं बता रहा हूं कि आपको, आप तो रट लेना बढ़िया और याद कर लेना, अपने आप नियम याद रहेगा। फिर भी मैं आपको अच्छी प्रकार से क्या समझाऊंगा, अभी देखना। क्या देखो, अव्ययभाव समास के उदाहरण पेज नंबर 51 खोल लो आप, पहले खोल लिया, खोल लिया, ठीक है। अब देखो मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से देखो। पहला जो होता है विभक्ति अर्थ में होता है, जो अधिहरि बोलने वाला था मैंने, पहले उसको मैं समझाऊंगा, अब समझाऊंगा। देखो अधिहरि हरौ इति हुआ, अधि की सप्तमी, अधि सप्तमी अर्थ में होता है,
विभक्ति अर्थ में है तो हरि का तो हमने कर दिया हरव, सप्तमी हरव और इति, अधि हरि हरव इति अधि रामम। अब देखो रामम था ना, नपुंसकलिंग बनाना है, अधि हरि नपुंसकलिंग शब्द है, अधि रामम द्वितीय विभक्ति नहीं है, जब अकारांत तो अम जोड़ देते हैं, ये नपुंसकलिंग माना जाएगा। अविभाव समास हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन ही होता है, तो राम जो शब्द है बेटा वो रामम कर दिया, अधि रामम नपुंसकलिंग एक वचन, और राम की सप्तमी क्या हुई, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे, सप्तमी एक विभक्ति रामे इति। तो अब मैं पूरा पढ़ूंगा अधि वाले, आप याद करिए और आप समझिए, ना समझ में आए तो मुझे मैं बताऊंगा आपको। अधि हरि हरव इति अधि रामम रामे इति अधि गुरु गुरौ इति अधि लतम लतायाम इति अधि विष्णु विष्णु इति अधि विष्णु विष्णु इति। ये 5 है, और भी ऐसे आ जाएं तो आप सप्तमी विभक्ति लगाकर इति लिख दीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा समीप अर्थ में, समीप अर्थ में हो जाएगा तो षष्ठी विभक्ति आ जाएगी, उप जुड़ा होता है इसमें। उप माने समीप, उपान विध्यांग वसय कर्म वाला जो सूत्र उप, षष्ठी विभक्ति हो जाती है, वो कर्म अलग चीज़ है। तो उप देखो आप, उप कृष्णम, कृष्ण के समीप, तो कृष्ण में तो आ जाएगी षष्ठी विभक्ति प्यारे बच्चों। षष्ठी होगी कृष्णस्य और उप को लिखोगे समीपम, उप कृष्णम कृष्णस्य समीपम। और उप नदी, नदी छोटी की मात्रा लगा दी नपुंसकलिंग करने के लिए, है ना। उप नदी, तो नदी की षष्ठी क्या हुई, नदी नदीम नद्या नद्ये नद्यः नद्यः, ठीक है। तो नद्यः, तो आप चाहो तो नद्यः समीपम लिख सकते हैं और नदीनाम समीपम भी लिख सकते हैं, वह नद्यः समीपम लिख दीजिएगा। तो ये हो गया है आपका नद्या समीपम, उपनदी नद्या समीपम, उपगृहम गृहस्य समीपम, उपगृहम गृहस्य समीपम, उपगु गोह समीपम, उपगु गोह समीपम, और उपगंगम गंगायाः समीपम, गंगायाः समीपम। समझ गए इस नियम को, यानी क्या करना था आपको, उप आ जाए तो उसके पीछे वाले शब्द की तो आप लगा देंगे षष्ठी विभक्ति और समीपम लिख देंगे, नियम सीधा सा है। अब अगला देखो, समृद्धि अर्थ में भी षष्ठी विभक्ति है, सुमद्रम, मद्रम की क्या कर दी, मद्राणाम, और समृद्धि लिख दिया, सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि, सुभारतम भारत से समृद्धि, सुक्षत्रम क्षत्राणाम भी कर सकते हो, क्षत्राणाम समृद्धि क्षत्रियों की समृद्धि। अब व्यर्धी अर्थ देखो, नाश अर्थ में होता है, दुर्यवनम यवनानाम व्यर्धी, दुष्शकम शकनम व्यर्धी, दुर्हुणम हुणनाम व्यर्थी। अब व्यर्थी यानी ये भी षष्ठी लगाकर व्यर्थी लिखना है। अभाव अर्थ में आ जाए तो आप षष्ठी लगा के अभाव लिखेंगे। निर्मक्षिकम, फेमस फेमस है ये, निर्मक्षिकम मक्खियों का अभाव, मक्षिकम मक्षिकाणाम रामाणाम नदीनाम, वही मक्षिकाणाम अभाव, निर्मक्षिका मक्षिकाणाम अभाव, निर्द्वंदम द्वंद्वस्य अभाव, निष्कंटकम कंटकानाम अभाव, निष्फलम फलानाम अभाव। समझ में आया। अब अत्य पढ़ते हैं आप, छठा नियम। अत्य क्या होता है, अत्य नाश अर्थ में होता है, अतिशीतम षष्ठी आगे, फिर अतिशीतम शीतस्य षष्ठी अत्यय, अतिशीतम शीतस्य अत्यय, अतिहिमम हिमस्य अत्यय, अतिकंटकम कंटकस्य अत्यय, कंटकानाम अत्यय, अतिगर्वम गर्वस्य अत्यय, अतिधनम धनस्य अत्ययः। तो ये था आपका पेज नंबर 51। अब पढ़ेंगे अपन 52। इसमें भी अविभाव समास के नियम चल रहे हैं। 7 नंबर पढ़ेंगे अपन असंप्रति अनुचित अर्थ में। देखो अतिरोदनम, अत्यधिक रोना उचित नहीं है। अतिरोदनम, रोदनम तो जैसा का जैसा, संप्रति न युज्यते जोड़ना है। अति के साथ ऐसा आ जाए अतिरोदनम तो रोदनम संप्रति न युज्यते, तो ऐसा ही देखो नेक्स्ट। अति हसनम, हसनम संप्रति न युज्यते। अति तंद्रम, तंद्रा संप्रति न युज्यते आएगा। तो आपने समझा, मूल शब्द है ये और उसके बाद संप्रति न युज्यते लिख देंगे। अब आएगा शब्द प्रादुर्भाव। इति रामम, राम शब्द से प्रादुर्भाव। इति राम आ जाए तो आप राम तो ओरिजिनल लिखेंगे, राम भी नहीं है, राम शब्द से प्रादुर्भाव जोड़ना है प्यारे बच्चों। क्या करना है, इति रामम, राम शब्द से प्रादुर्भाव। इति साधु, साधु शब्द से प्रादुर्भाव।
इति विष्णु, विष्णु शब्दस्य प्रादुर्भाव। अब पश्चात अर्थ में देख लो आप, अनु आ जाए और अर्थ है, हम अनुसरण करते तो हम पीछे होते हैं ना, तो पश्चात होते हैं ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो देखो अनु विष्णु, विष्णु षष्ठी, विष्णु पश्चात अनुरामम, रामस्य पश्चात, रामस्य पश्चात अति और अनुगंगम, गंगा आ गया, गंगायाः पश्चात। तो अनु विष्णु, विष्णु पश्चात अतिरामम, रामस्य पश्चात अति अनुगंगम, गंगाया पश्चात। अब देखो योग्यतार्थ में, योग्यता के भी देख लो आप, अनुरूपम, वही षष्ठी लगा देंगे, अनुरूपम रूपस्य योग्यम, अनुगुणम गुणस्य योग्यम, अनुकूलम कुलस्य योग्यम। षष्ठी और योग्यम लिखा। ये यो देखो अनु का पहले आया तो पश्चात अर्थ में आया, और ये अनु ये सौंदर्य को लिए ये क्या पश्चात, गुण के पश्चात हो नहीं सकता ना, ये समझ जाओ आप, योग्यम अर्थ आएगा। अब विप्सा डबल द्वित्व कथन में आएगा, ये भी फेमस है और आ जाता है। प्रतिदिनम, अब दिनम को दो बार लिखो, दिनम दिनम और प्रति लिख दो, प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति, प्रति अर्थ, प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति, प्रत्यर्थम अर्थम अर्थम प्रति, प्रत्यक्षरम अक्षरम अक्षरम प्रति, प्रत्येकम एकम एकम प्रति, प्रत्यहम अहनि अहनि प्रति, अहनि थोड़ा हार्ड है ना, प्रत्यहम हो जाएगा, अहनि अहनि प्रति, प्रति वर्षम 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 प्रति, प्रति मासम 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 प्रति। ये हुआ। अब यथा अर्थ, यथा अर्थ में देखो क्या है, तीन अर्थ है वैसे, फिर आप देखो यथा रुचि। अब देखो यथा आ जाए तो यथा रुचि कैसे होगा, देखो मेरे बच्चों, यथा रुचि आ गया तो रुचि को तो रुचिम कर देना और अनतिक्रम में लिख देना है बस। यथा रुचि नपुंसक लिंग इसलिए रुचि रखा है। यथा रुचि रुचिम अनतिक्रम्य, यथोचितम, यथोचितम उचितम अनतिक्रम्य, उचितम अनतिक्रम्य, और यथा शास्त्रम, शास्त्रम अनतिक्रम्य। तो यथा आया तो अनतिक्रम्य। तो ये याद करने वाली बातें थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप। और ये अनुपूर्व अर्थ में, श्रेष्ठ अर्थ में, अनुज्येष्ठम ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, अनुयुवकम युवकस्य अनुपूर्वेण, अनुवरिष्ठम वरिष्ठस्य अनुपूर्वेण। ये आप समझ गए ये, तो थोड़ा सा याद करिएगा आप। और अब आपका नेक्स्ट पेज खोल लीजिए, 53 पेज नंबर है प्यारे बच्चों, 53 खोल लो। अविभाव समास का हम पढ़ेंगे अब पांचवा, यानी कि 615 यानी 14 पढ़ेंगे। देखो योग पद अर्थ में स, देखो निमंत्रण आते हैं ना, आए ना निमंत्रण सपरिवार, तो क्या है स, क्या है साथ जाने के लिए अर्थ में बोला था, तो सपरिवारेण ये था ना, सपरिवारम तृतीया, स साकम सार्धम समय योग्य तृतीया, तो स क्या आएगा, परिवारेण युगपत, परिवार के साथ। स जन्म जन्मना युगपत, जन्मना में भी तृतीय है, परिवारण में भी तृतीय है। और स मृत्यु मृत्युना युगपत। अब देखो सादृश्य अर्थ में 15वां, स हरि हरेह सादृश्यम, स पितरम पितुः सादृश्यम, स रामम रामस्य सादृश्यम। तो यानी कि ये षष्ठी लगाकर सादृश्यम लिखा है, ये भी आप समझिएगा। अब देखो संप्रति, अब संपत्ति जो अर्थ है वो देखो आप, स ब्राह्मणम ब्राह्मणानाम संपत्ति, स शत्रम शत्राणाम संपत्ति, स वैश्यम वैश्यानाम संपत्ति, स शूद्रम शूद्राणाम संपत्ति। साकल्य, आप देखो एक बात बताऊं, साकल्य क्या होता है प्यारे बच्चों, कि साकल्य जो है वो हवन की सामग्रियां होती है। हवन में क्या क्या काम आती है, लकड़ी काम में आती है, लकड़ी आती है ना, क्या आता है, और गूगल आता है, तिल चावल ये शक्कर ये सब आते हैं, ये सब पुष्प भी आता है। तो इनसे जो भी आ जाएगा तो साकल्य कहलाता है। साकल्य अर्थ में कैसे लिखेंगे, देखो स तृणम तृणम अपि अपरित्यज्य, तो स तृणम लिखते ही तृणम को कर देंगे तृणम अपि अपरित्यज्य, अपि अपरित्यज्य जोड़ देंगे। स तृणम तृणम अपि अपरित्यज्य, स पुष्पम पुष्पम अपि अपरित्यज्य, स पत्रम पत्रम अपि अपरित्यज्य। अब देखो आप 53 पेज पे ही आपका नेक्स्ट अंत अर्थ में, सकृदंतम कृदंत पर्यंतम, स तद्वितम तद्वित पर्यंतम,
समासम, समास पर्यंतम। समझ गए बच्चों, समझ गए? ठीक है। अब आबालम, ये मैंने पूर्व में बता दिया, आबालेभ्य। तो और अब देख लो नेक्स्ट थोड़ा सा नियम बच रहा है, वो जो क्या था मैंने बताया था ना, ये अगर संख्या का शब्द नदी के साथ आ जाए, संख्या का शब्द नदी के साथ आ जाए तो आपको क्या करना है? अव्ययभाव समास लगाना है, द्विगु नहीं लगाना है। तो देख लो ये अपवाद है, पर ये मोस्ट है, आरपीएससी तक में भी आ जाता है ये। द्वियमुनम, द्वयोः, यमुनयोः समाहार, दो षष्ठी विभक्ति का द्वयोः, याद है रूप, मैंने बताऊंगा बाद में भी। और यमुनयोः समाहार, द्वयो यमुनयो समाहार इति द्वियमुनम नपुंसकलिंग। सप्तगंगम, सप्तानाम, गंगानाम समाहारः। और फिर षड मेजनम, अमेजन जानते हो ना, अमेजन बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना। षड मेजनम, षण्णाम अमेजनानाम समाहारः, षण्णाम अमेजनानाम समाहारः। और एक आखिरी है पंचगंगम, पंचानाम गंगानाम समाहारः इति पंचगंगम। तो ये हो गया आपका क्या, बताओ प्यारे बच्चों। अब हमने अव्ययभाव समास को इन 4 पेजों में पढ़ा। लगभग 16-17 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, फिर भी 1 मिनट और मैं दोबारा बोलना चाहूँगा। एक बार इसको याद कर लीजिए तो अव्ययभाव समास आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एक बार मैं बोलूँ प्यारे बच्चों, बोल लूँ? ठीक है। अधिहरि हरौ इति उपतटम, तटस्य समीपम सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि दुर्यवनम, यवनानां व्यर्धि निर्गुणम, गुणानाम अभाव अतिकंटकम, कंटकानाम अत्य अतिनिद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते इति हरि, हरि शब्दस्य प्रादुर्भाव अनुशिवम, शिवस्य पश्चात अनुशीलम, शीलस्य योग्यम प्रतिग्रामम, ग्रामम ग्रामम प्रति यथाशक्ति, शक्तिमान अतिक्रम्य अनुवृद्धा, वृद्धस्य अनुपूर्वेण सचक्रम, चक्रेण युगपत् सकृष्ण, कृष्णस्य सादृश्यं सविप्राम, विप्राणां सम्प्रति सबूसम, बुसमपि परित्यज्य सा अग्नि, अग्निग्रंथ पर्यंतम आबालम, आबालेभ्य। इस प्रकार 17 अर्थों को आप अच्छी प्रकार से अध्ययन करिएगा। प्लीज़ 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 अच्छी प्रकार से पढ़िएगा अपने सुनहरे भविष्य के लिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों। मैं रजनीश आचार्य, केशवराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। समास का दूसरा भेद है द्वंद्व समास। तो देखिए आप, द्वंद्व समास का सूत्र है चार्थेन द्वंद्व, चार्थे द्वंद्व, यानी 4 अर्थ में जो हो वह द्वंद्व समास होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, तो जब मैं पढ़ देता हूं, पेज नंबर 54 खोल लीजिए बेटा, पेज नंबर 54। जब किसी सामासिक पद में दोनों की प्रधानता मानी जाए, जब किसी सामासिक पद में दोनों की प्रधानता मानी जाती है, तब वहां पर द्वंद्व समास होता है। क्या होता है द्वंद्व समास? तब विग्रह किए जाने पर च का प्रयोग होता है। और द्वंद्व समास के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। थोड़ा सा डिटेल विस्तृत रूप में पढ़ोगे तो क्लियरिटी आ जाएगी नियम में। पहला इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। और तीसरा एक शेष द्वंद्व। ये होते हैं तीनों। अब मैं आपको समझा देता हूं इतरेतर द्वंद्व क्या होता है प्यारे बच्चों। इतर इतर, अन्य अन्य, यानी कि इस विग्रह में च का प्रयोग किया जाता है तथा समास बनने पर जो संख्या होती है, अगर 3 है या 2 है तो द्विवचन में, और 3 है तो बहुवचन में, 4 है तो बहुवचन में, तो 2 तो होना ही होना है, तो द्विवचन या बहुवचन में ही होता है। और प्रथमा विभक्ति द्विवचन या बहुवचन पद का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आखिरी शब्द समझ रहे हैं, आखिरी शब्द द्विवचन होगा तो द्विवचन, 2 होंगे तो बहुवचन है तो बहुवचन होगा। बाकी सेम डिट्टो लिखा जाएगा, वैसा का वैसा, यानी कि मूल शब्द लिखा जाएगा। तो आप मेरी बात समझना। आपने अपना पेज नंबर 54 खोला, देखो क्रम संख्या रामः पहला, रामः च लक्ष्मणः च। राम प्रथमा विभक्ति एक वचन, लक्ष्मण भी प्रथमा विभक्ति एक वचन। ये तो क्लियर है ना कि प्रथमा विभक्ति आता है।
रामः च लक्ष्मणः च। अब कितने हो गए बच्चे हैं बताओ? 2 हुए ना। तो राम तो ओरिजिनल लिख दो। लक्ष्मण का द्विवचन क्या है? रामः रामो, लक्ष्मणः लक्ष्मणो। राम लक्ष्मणो। क्लियर हो गया नियम शायद। रामः प्रथम व्यक्ति एक वचन, लक्ष्मण प्रथम, च 2 बार लगाना है। रामः च लक्ष्मणः च बराबर राम लक्ष्मणो। नेक्स्ट उदाहरण में नीचे आपकी वो नोट्स में देखो क्या है? सुरः च असुरः च। सुरः च प्रथम व्यक्ति एक वचन, असुरः च यानी राक्षस, ये भी है। तो सुर तो लिखना ही है, सुर में अ मिलाओ तो सुरा हो जाएगा। सुरासुर यानी सुर असुर। पर अब असुर की द्विवचन क्या हुई? राम राम असुरौ, सुरासुरौ, सुर असुरौ, सुरा च असुर च सुरासुरौ। अब शिवः च केशवः च शिव केशवौ। माता च पिता च माता पितरौ। लाभः च अलाभः च लाभा लाभौ। पार्वती च परमेश्वरः च पार्वती परमेश्वरौ। वाणी च विनायकः च वाणी विनायकौ। हरि च हरः च हरि हरौ। हेमंत, ये सब द्विवचन वाले पढ़े 1 से 8 तक मैंने आपके लिए। अब देखो क्योंकि 2 ही थे ना, 2 थे तो द्विवचन। अब बहुवचन किसे आएगा? हेमंत च शिशिर च वसंतः च। हेमंत शिशिर वसंताः रामाः वसंताः। हेमंत शिशिर वसंताः। धर्म च अर्थ च काम च मोक्ष च। अब इतने सारे हो गए। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष में बहुवचन कर दो, मोक्षाः। धर्म अर्थ काम मोक्षाः। शायद पुस्तक में तो काम लिख नहीं रहा, पर धर्म च अर्थ च काम च मोक्ष च। धर्म अर्थ काम मोक्षाः। कंदम च मूलम च फलानि च। अब कंदम च कंद, मूलम च फलम च। अब 3 हो गए ना, तो कंद मूल। अब फल का क्या है बहुवचन बताओ? फलम फले फलानि, कंद मूल फलानि, ये हुआ। अब नेक्स्ट देखो, जाया च पति च। जाया पति, पति का द्विवचन क्या हुआ याद है ना? पति, याद रखना बच्चों, पति। तो क्या हुआ? जाया पति, बड़ी की मात्रा। सीता च रमा च। तो सीता तो जैसा रमा लता की तरह, लता लते रमा रमे, सीता रमे। ईश च कृष्ण च। तो ईश तो वैसे ही कृष्ण का द्विवचन कृष्णौ। ईश च कृष्णौ च। अगला इंद्र च अग्नि च। अग्नि बड़ी क्यों जाती द्विवचन में? इंद्र च अग्नि च इंद्राग्नि। ये हुआ आपका पेज नंबर 54, जिसमें हमने पढ़ा इतरेतर द्वंद्व, जहां पर च आ जाए और संख्या के अनुसार द्विवचन और बहुवचन किया जाए समास में, और समास विग्रह में प्रथमा विभक्ति लिखी जाती है, वही होता है इतरेतर द्वंद्व। अब पढ़ेंगे हम 55 पेज नंबर खोल लिया? चलो ठीक है। देखो 55 पेज नंबर पे आपको सेकंड जो है समाहार द्वंद्व वो पढ़ेंगे। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व में क्या होता है बच्चों? पहली बात तो तुच्छ शब्द होते हैं, बस ये याद रखो। इस विग्रह में समाहार का प्रयोग किया जाता है तथा समाहार में से बनने वाले वचन सामासिक पद नपुंसक लिंग एक वचन होते हैं। ये शोर है, नपुंसक लिंग अव्ययभाव में होता है, नपुंसक लिंग एक वचन होते हैं और प्राणी अंगों और तुच्छ शब्दों के साथ समाहार द्वंद्व का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे देखो, फेमस बताता हूं मैं। पाणी च पादौ च एशाम समाहार इति पाणिपादम। अब देखो मैंने इसमें उल्टा लिखा हुआ है ना, तो पानी कितने, हाथ कितने होते हैं? हाथ 2 और पैर भी 2। पाणी च और पादौ द्विवचन है 2, तो 2 और 2 कितने हुए? 4। पाणी च पादौ च। पर यहां ऐसा नहीं है कि भाई आप बहुवचन ही है, सीधा है नपुंसकलिंग। पाणी पाद को पादम कर दिया, पाणी पादम। पाणी च पादौ च पाणी पादम, तो वहां पाणी पादम लिखा गया, तो आपको पाणी च पादौ च ही लिखना है, ये ध्यान रखना। हाथ 2 और पैर 2 होते हैं। अगला देखो, शिरः च ग्रीवा च अनयो समाहार, 2 का ही है ना। शिरः च ग्रीवा च अनयो समाहारः शिरो ग्रीवम, शिरो ग्रीवम, ये हो गया नपुंसकलिंग में। फिर है वाक् च त्वक् च, वाक् च त्वक् च अनयो समाहार, वाक् वाणी, त्वक् त्वचा, वाक् च त्वक् च अनयो समाहार, तो वाक् त्वचम, वाक् त्वचम। छत्रम च उपानत च अनयो समाहार,
छत्रोपानहम, छत्रोपानहम। काकः च उलू, काकः बहुवचन कर लो, चलो। काकः च उलूकः च काकोलुकम, यानी कि एक वचन में आएगा नपुंसकलिंग, ये बस ये याद रखना। फिर त्वक च स्त्रक च तयो समाहार, त्वक स्त्रजम, त्वक स्त्रजम। वाक् च त्विट च तयो समाहार, वाक् त्विष्टम, वाक् त्विषम, वाक् त्विषम। रथिका च अश्वरोहा, रथिका बहुवचन है, अश्वरोहा बहुवचन है। रथिका च अश्वरोहा च तेषाम समाहार, रथिका अश्वारोहम, रथिका अश्वारोहम। तो ये हमने उदाहरण पढ़े, तो आपने इन बातों से एक बात सीखा होगा, प्राणी अंगों के नाम, तुच्छ शब्द प्राणियों के नाम, इन तरह के नाम होंगे। और हमने क्या करा, जब हमने समास बनाया समाहार द्वंद्व में, तो सीधी बात है नपुंसकलिंग एक वचन लिखा, ये तो कंफर्म हो गया। और जब विग्रह करते हैं प्यारे बच्चों, तो जब विग्रह करते समय हमने क्या किया, अगर एक वचन है तो एक वचन में लिखा, द्विवचन है तो द्विवचन में लिखा, और एक वचन और द्विवचन या बहुवचन इनके आधार पर तयो, अनयो, एशाम, इस तरह का वाक्य जोड़ा, और समाहार तो आपको लिखना ही था। ठीक है, तो ये है मेरे प्यारे बच्चों, क्या समझ में आया? ये था हमारा समाहार द्वंद्व। और एक आखिरी थोड़ा सा छोटा सा नियम है, एक शेष द्वंद्व बचता है। जो एक शेष द्वंद्व होता है वो एक शेष, अरे तो बहुत सीधा है, जितने भी शब्द रूप है वो भी एक शेष मान सकते हैं। जब किसी समास विग्रह का कार्य करने पर अनेक पदों को का प्रयोग किया जाता है और समास बनने पर एक ही पद का प्रयोग किया जाता है, तब एक शेष द्वंद्व कहलाता है। देखो सीधी सीधी बात, बालकः च, बालकः च, कितने बालक हुए? 2। बालकौ, समझ में आ गया ना? फलम च, फलम च, फलम च, 3 फल हो गए, तो फलानी, फलम फले, फलानी, बहुवचन हो गया ना। अब एक और देखो, चटकाच, चटकच, चिड़िया और चिड़ा, चटकाच, चटकच, तो बहुवचन पुल्लिंग में कर लो, चटकौ, चटकाच, चटकच, चटकौ। माताच, पिताच, तो माता पितरौ उसमें भी आ रहा था समार में, स्टार्ट इतरेतर में, इसमें भी हम चाहे तो लिख सकते हैं पितरौ। देखो स्त्रीलिंग छिपा हुआ होता है उसमें, पुल्लिंग लिखा जाएगा पितरौ। माता च, पिता च, पितरौ। भ्राता च, स्वसा च, भाई बहन, भ्राता माने भाई, स्वसा माने बहन। भाता च, भ्राता च, स्वसा से, तो क्या होगा? स्वसारौ, द्विवचन। और नहीं, भ्रातरौ ही होगा, स्वसारौ नहीं, क्योंकि मैंने बोला अभी पुल्लिंग होता है। भ्रातरौ क्या होगा? भ्रातरौ। और एक है हंसी च, हंस च, हंसौ। तो इन 6 उदाहरणों से आपने समझा एक शेष द्वंद्व, यानी कि 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, कितने भी पद हों, मगर एक शब्द में ही उसका जब अभिव्यक्ति की जाती है तो एक शेष द्वंद्व कहलाता है। तो हमने पढ़ा द्वंद्व समास में पहला इतरेतर द्वंद्व, जहां पर च आए और संख्या के अनुसार सामासिक पद बनाए जाए, बहुवचन या द्विवचन, तो इतरेतर द्वंद्व होता है। जहां पर समाहार लिखा जाता है और नपुंसकलिंग एक वचन बनाया जाता है, वहां होता है समाहार द्वंद्व। और जहां पर 2 या अधिक शब्दों को एक ही में ही लिखा जाता है समास बनने पर, वो होता है एक शेष द्वंद्व। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा, और अच्छी प्रकार से इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। और जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं 150 पेजों को, उनको अच्छी प्रकार से आप वीडियो देखते समय इनको नोट्स को भी देख लें, नोट्स को सामने रखा करें, क्योंकि हो सकता है मैं एडिटिंग में पूरी बातें ना लिख पाऊँ। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम, हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास, जो कि तत्पुरुष समास का एक भेद होता है। तो आप पेज नंबर 56 खोल लीजिए। कर्मधारय तत्पुरुष समास क्या होता है? देखो, जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, तब वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है, और उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। कर्मधारय समास के 4 प्रकार है। कितने? 4। पहला विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, दूसरा उपमानोपमेय कर्मधारय समास, तीसरा उपमानो उत्तर पद कर्मधारय समास, और चौथा अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास। ये चारों कर्मधारय समास होते हैं।
ठीक है बच्चे। तो अब देखो आप विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास बड़ा ही सरल, और एक बात बताऊं विशेषण विशेष्य का नियम आपके गद्यांश में भी आता है, तो आप अच्छी प्रकार से समझिएगा। तो देखो विग्रह और समास, पीतम अंबरम इति, पीतम माने पीला, अंबरम माने वस्त्र। अब देखो वस्त्र अंबरम क्या है, नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग अंबरम है, तो पीतम जो कलर का शब्द है पीला वो भी नपुंसक लिंग बन गया। तो पीतम अंबरम, तो जैसा विशेष्य होता है वैसा विशेषण होता है, पीतम अंबरम इति। तो आप इधर लिख दोगे पीतांबरम, ओरिजिनल, नपुंसक लिंग है ओरिजिनल, पीतांबरम। ठीक, समझ में आ गया। दूसरा देखो कमल, कमलम होता है, रक्तम कमलम इति, लाल लाल कमल, रक्तम कमलम, कमलम है इसलिए रक्तम है, रक्तम कमलम इति, रक्त कमलम, ओरिजिनल लिख के कमलम लिख दो। तीसरा है वीरः पुरुषः इति, तो वीर है ना, पुरुष है पुरलिंग है, तो वीर, वीरः पुरुषः इति, वीर पुरुषः, रस्सी के लिए होता है, रस्सी है, रस्सी स्त्रीलिंग होती है, तो रस्सी को बोलते हैं रज्जू, तो रज्जू क्या है, रस्सी, तो रस्सी के लिए लंबी रस्सी तो दीर्घ, तो नहीं पर दीर्घ आएगा, दीर्घा रज्जु इति, दीर्घ रज्जु, ओरिजिनल लिखना है वहां, तो दीर्घ रज्जु। कुत्सित राजा इति, कुराजा, महान पुरुष इति, महापुरुषः, पुरुष महान है ना इसलिए ध्यान रखना। और वस्त्र, श्वेतम वस्त्रम इति, श्वेत वस्त्र। वृक्ष, उन्नतः वृक्षः इति, उन्नत वृक्षः। सुंदरः बालकः इति, सुंदर बालकः। एकः पुरुषः इति, एक पुरुषः। एक क्लियर कर दूंगा ये वाली चाहो तो, अब पुरुष है तो एकः पुरुषः इति, एक पुरुष। अब स्त्री होती तो एका स्त्री इति, एक स्त्री। ये तो समझ में आ गया ना, पुरुष है तो एकः और स्त्री है तो एका, पर जब बनाते हैं तो एक ही लिखते हैं, एकः पुरुषः एकः स्त्री। यहाँ नहीं लिखा परम, परमः पुरुषः इति, परम पुरुषः। नीलम उत्पलम इति, नीलोत्पलम। महान राजा इति, महाराजः, राजा है ना, पुरलिंग है। और कृष्णः सर्पः इति, कृष्णः सर्पः इति, कृष्ण सर्पः। कृष्ण च असौ सर्प भी लिखा हुआ होता, लिख सकते हैं हम, कृष्ण च असौ सर्पः, कृष्ण सर्पः। मिर्ची, मिर्ची स्त्रीलिंग होती है। हरिता मर्चिका, हरिता मर्चिका इति, हरित मर्चिका। हरिता मर्चिका इति, हरित ओरिजिनल आ गया, और मर्चिका। हरिता च असौ मर्चिका, हरिता च असौ मर्चिका। फिर अगला है श्वेतम च तदपत्रम इति, श्वेतपत्रम। श्वेतम च तदपत्रम इति, श्वेतपत्रम। विशेष्य के अनुसार विशेषण का, विशेष्य के अनुसार विशेषण का लिंग, वचन, पुरुष सब होता है। सामासिक शब्द विशेष्य के अनुसार ही बनता है। सामासिक शब्द जो समास बनाओगे कर्मधारय का, वो किसके अनुसार बनेगा प्यारे बच्चों, विशेष्य के अनुसार ही बनेगा। तो ये हमारा कर्मधारय समास हमने अच्छी प्रकार से जाना समझा। अब ऐसा करिए आप पेज नंबर जो आपका 56 है वो खोलिए, 56 खोल लीजिए, खोलो। हाँ देखो, अब देखो 57 नंबर, सॉरी 57 नंबर, उपमानो उपमेय कर्मधारय समास। इसमें पूर्व पद उपमान और उत्तर पद यानी बाद वाला पद उपमेय होता है। और विग्रह करते समय उपमान के साथ इव लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इव। उपमा अलंकार जो 12वीं में पढ़ोगे आप तो वो होता है। अब देखो उदाहरण से समझाता हूँ। घन इव श्यामः इति, घन माने बादल, इव माने समान। घन माने बादल, इव माने समान, बादल के समान, बादल के समान। श्याम माने काला, घन इव श्यामः इति, बादल के समान काला यानी घन श्यामः। कुसुमम इव कोमलम इति, कुसुमम पुष्प के, इव माने समान, कोमलम माने कोमल, इति माने इस प्रकार। कुसुमम इव कोमलम इति, कुसुम कोमलम। चंद्रः इव मुखम इति, चंद्रमुखम। शैलः इव उन्नतः इति, शैलोन्नतः। वज्र इव कठोरम इति, वज्र कठोरम। तो आपने समझ में आया कि जब हम विशेषण इस तरह का बनाए जिसमें समानता हो
तो वो लिखना तो है ही सही हमें, और वो हो जाता है उपमानोपमेय कर्मधारय समास। समझ में आया प्यारे बच्चों? फिर बोल दो, घन इव श्याम इति घन श्यामः, कुसुम इव कोमलम इति कुसुम कोमलम, चंद्र इव मुखम इति चंद्र मुखम, शैल इव उन्नत इति शैलोन्नतः, वज्र इव कठोरम इति वज्र कठोरम। ये हो गया। अब नेक्स्ट उदाहरण हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, उपमानो उत्तर पद कर्मधारय समास। अब उपमान बाद में होगा, उपमानोपमेय, उपमान उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास में पूर्व पद उपमेय और उत्तर पद उपमान होता है, उल्टा होता है। पुरुष व्याघ्र इव, पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र के समान। पुरुष सिंह इव, पुरुष सिंह इव, पुरुष सिंह। पुरुष ऋषभ इव, पुरुष ऋषभ। उल्टा है सब। पुरुष नयने कमलम इव, नयन दोनों ने, नयनम नयने नयनानि कमले, है ना, नयने कमलम इव, नयन कमलम, नयन कमलम। करह किसलय इव, कर किसलयम। मुखम कमलम इव, मुख कमलम। पुरुष नाग इव, पुरुष नागः। नर सिंह इव, नरसिंह या नृ सिंह, नरसिंह अवतार लिया था ना वो, मेरे को तो यही याद आता है, नरसिंह, नर सिंह के समान, नर सिंह के समान। अब देखो बच्चों, तो ये हो गया उपमान उत्तर पद, यानी कि इसमें उपमान पीछे होता है और इव पीछे होता है। जैसे नर, नरः, सिंह इव, नर यानी मनुष्य शेर के समान, नरसिंह नृसिंह। अब आगे देखो, अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास में तो इसको बोलता हूँ रूपक अलंकार है। अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास, रूपक अलंकार, इसमें विशेषण विशेष्य एक समान होते हैं और भेद नहीं कर पाते, विग्रह करने पर एव लिखते ही। विद्या एव धनम, विद्या ही धन है, विद्या धनम, विद्या एव धनम, विद्या ही धन है। और गुरु एव देवः, गुरु देवः, गुरु ही देवता है। तपः एव धनम, तपोधनम, तपस्या ही धन है। वेदः एव संपत्, वेद संपत्, वेद ही संपत्ति है। तो विद्या एव धनम, विद्या धनम, गुरु एव देवः, गुरु देवः, तप एव धनम, तपोधनम, वेद एव संपत्, वेद संपत्। ये हो गया आपका कर्मधारय समास पूर्ण, और यही आपके कोर्स में थे। तो आप आशा करता हूं कि आपको कर्मधारय समास विस्तृत रूप से अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों। मैं रजनीश आचार्य, केशवराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे समास में ही जो कक्षा 10 के अतिरिक्त पाठ्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं। एक तरह से इस वीडियो का हम जो शीर्षक रखेंगे प्यारे बच्चों वो यही रखेंगे, क्या रखेंगे, जिससे थोड़ा सा देखो तत्पुरुष समास समझा देता हूं। पहले तो पेज नंबर 58-58 खोल लीजिए। तत्पुरुष समास व्यधिकरण समास होता है, तत्पुरुष समास व्यधिकरण समास होता है। तत्पुरुष समास का व्यधिकरण समास में क्या होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है और विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष होता है। कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः द्वितीय विभक्ति। हरिणा त्रातः, हरि त्रातः तृतीया। भूतेभ्य बलिः, भूत बलि चतुर्थी। चोरात भयम, चोर भयम पंचमी। राज्ञः पुरुषः, राज पुरुषः षष्ठी। अक्षेषु शौंडः, अक्ष शौंडः ये सप्तमी। ये तत्पुरुष समास है, अन्य ने व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा ये प्यारे बच्चों। और इसकी डिटेल में मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा जब आपके 10th में ये पढ़ेंगे तब। अगर ये कोर्स में आ जाता है तो ये अतिरिक्त पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, और मैं वैसे भी समास के लिए एक बार और वीडियो बनाऊंगा। आप देखो, अब आप देखो द्विगु तत्पुरुष समास संख्यावाची होता है। सप्तानाम दिनानाम समाहार इति सप्त दिनम, सप्तानाम दिनानाम समाहार सप्त दिनम। पंचानाम वटानाम समाहार पंचवटी, बस ये दोनों टाइप बता दिए। सप्तानाम दिनानाम समाहार सप्त दिनम, पंचानाम वटानाम समाहार पंचवटी। अब देखो बहुव्रीहि समास, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास समझाता हूं मैं आपको। अन्य पद की प्रधानता होती है, यश शब्द मूल रूप से होता है। प्राप्तम उदकम यम सह, प्राप्तोदकः गांव। हता शत्रव येन सह,
हत शत्रु राजा। दत्तम भोजनम यस्मै स दत्त भोजनः भिक्षुकः। पतितं पर्णम यस्मात् सः पतित पर्णः वृक्षः। दश आननानि यस्य स दशाननः रावण। और वीरः पुरुषः यस्मिन् स वीर पुरुषः, ये भी गांव के लिए है। तो ये हुआ आपका, इस तरह से बनते हैं। फिर अगला आता है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। पूर्व उत्तर पद में भिन्न विभक्ति होती है। व्यधिकरण बहुव्रीहि समास में पूर्व उत्तर, देखिए चक्रम पाणौ यस्य स चक्रपाणि। चक्रम चक्र है, पाणौ हाथ में, यस्य स जिसके वह चक्रपाणि। शूलम पाणौ शूल है, त्रिशूल है पाणौ हाथ में, यस्य स इति शूलपाणि भगवान शिव। ये किस, और फिर तुल्य योगी बहुव्रीहि समास को भी देख लो। देखो तृतीया विभक्ति के साथ विभक्ति होती है, देखना पुत्रेण सह सपुत्रः, पुत्रेण सहितः सपुत्र, विनयेन सह विद्यमानम सविद्यमानम सविनियम, विनयेन सह विद्यमानम सविनियम। और उपमान वाचक बहुव्रीहि समास क्या होता है, जैसे देखो चंद्रः इव मुखम यस्य सा, चंद्र इव मुखम यस्य सा, चंद्रमा के समान मुख है जिसका वह चंद्रमुखी। चंद्र इव मुखम यस्य सा, चंद्रमा के समान मुख है जिसका वह चंद्रमुखी। पाषाणवत पत्थर के समान हृदय, पाषाणवत हृदयम यस्य स, पाषाण के समान पत्थर के समान हृदय है जिसका वह है सैनिक, पाषाण हृदय। तो यह है बात प्यारे बच्चों। इस प्रकार ये पेज नंबर 58 अतिरिक्त समास के पाठ्यक्रम को भी मैंने संक्षिप्त रूप में आपको बता दिया है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, अरे फूल बनकर क्या जीना, फूल बनकर क्या जीना, एक दिन मुरझा जाओगे, शायद दफना दिए जाओगे। अरे बनना है तो पत्थर बन, अरे बनना है तो पत्थर बन, कभी तराशे गए तो खुदा कहलाओगे। धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।